हे, तुम्हें क्या हुआ? देखो सनली, मॉम डैड ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। तुम्हारे मॉम डैड सिर्फ रेनोवेशन के लिए यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पेरेंट्स यहाँ आए हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मेरे मॉम डैड को वहाँ अच्छा लग रहा है। वहाँ ताजी हवा है, पेड़ पौधे हैं, माहौल बहुत अच्छा है और घर भी काफी बड़ा है। घर के नीचे पार्क है और अगर हम उन्हें यहाँ बुलाना भी चाहेंगे तो वो यहाँ नहीं आएंगे, समझी? वो जरूर आना चाहेंगे अगर तुम बुलाओ तो। यहाँ मेरे पेरेंट्स उनका हक मारने की कोशिश में हैं। कैसा हक जान? जो मेरे पेरेंट्स का है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पेरेंट्स का। और क्या? तो मेरे सास ससुर का यहाँ रहना गलत नहीं है। बस ये बात हमें ग्वान यूचिंग से छुपा कर रखनी है, कम से कम जब तक हमारा रिश्ता पक्का ना हो जाए, समझी? वरना वो तूफान मचा देगी और हमारी शादी फिर से टल जाएगी, समझो ना? नहीं, मुझे ये फिर भी सही नहीं लगता। ये घर उनका है तो उन्हें जानने का पूरा हक है। रुको, मैं जरा उन्हें कॉल करती हूँ। ये यहाँ शिफ्ट हो गए तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो जान, उनको कॉल मत करो। अगर मेरी बहन को जरा भी पता चला तो इस घर में बहुत बड़ा तूफान आएगा। कौन है? लीबे, मिस्टर वांग आ चुके हैं, तुम जल्दी आ जाओ। खड़ूस बॉस, इसकी तो जान। तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, मैं अपनी बीवी को इस तरह किसी की गुलामी करता हुआ नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मैं भी काम ना करूं? तुमने पेरेंट्स के घर पर कब्जा कर लिया है, अब पेंशन भी लेना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम तो बुरा मान गई, सुनो ना। हनी, याद कैसे आई? डार्लिंग, इस संडे डैड का बर्थडे है तो हम यूचिंग के साथ डैड के बर्थडे के लिए अपने पेरेंट्स के घर चलें क्या? हनी, तुम ही बताओ, तुम्हारे डैड ने कभी मेरी रिस्पेक्ट की है? इतने साल हो गए हमारी शादी को, हमारा बेटा भी बड़ा हो गया। हाँ, जब भी उनसे मिलता हूँ वो बस मेरी गलतियां निकालते हैं। हमेशा याद दिलाते हैं कि मैं जब बीजिंग आया तो बहुत गरीब था। आखिर वो मुझसे चाहते क्या है, बोलो? हाँ, जब देखो अपने निकम्मे बेटे की तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं बस। ठीक है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे आज थोड़ा काम है। तुम खाना खा के जल्दी सो जाना। चलो, फोन रखता हूँ, अभी मुझे मीटिंग में जाना है। और चंचन को उसका होमवर्क करा देना। बाय बाय। इनसे मिलिए, ये है शाओजांग। हेलो, ये है वांग पैंग। कैसे हैं आप? ये सुन है। हेलो। ये शाओली और शाओलियाओ। गुड मॉर्निंग। बॉस अंदर हैं, चलिए चलते हैं। कम इन। आइए। बॉस, ये हमारी नई सेल्स असिस्टेंट हैं। हेलो मैनेजर चेन, मेरा नाम लान शाओ है। मिलकर अच्छा लगा। इसकी जरूरत नहीं। इन सब फॉर्मेलिटीज से ज्यादा मुझे तुम्हारे परफॉर्मेंस से मतलब है, समझ रही हो? श्यावू, हाँ जी। जाकर इन्हें काम समझा दो। ठीक है। मैं वादा करती हूँ कि आपका दिया हर टास्क टाइम पर पूरा करूंगी। थैंक यू मैनेजर चेन। आइए चलते हैं। आप पिछले 8 घंटे से सर्जरी कर रहे हैं, कुछ खा लीजिए पहले। रहने दो, पहले प्री ऑपरेशन मीटिंग कर लेते हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
गुड मॉर्निंग आंटी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिखता नहीं है क्या? देखो मैं यहाँ पर जमीन पर पोछा मारी हूँ। अब बता ही देती हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल की एक स्टाफ हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, चिंता तो रहेगी। हम मीटिंग के लिए चल रहे हैं, लेट्स गो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती, ना ही डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। माँ, एक तो आप पूरी रात सोई नहीं है और अब यहाँ हॉस्पिटल चली आई। इतना परेशान क्यों कर रही है माँ? परेशान कर रही हूँ? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सारी तकलीफ तो मैं ही झेल रही हूँ ना। तुम अपने बाप जैसा तो नहीं बन सकते ना, जिसने हमें धोखा दिया। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, जाओ रेजिग्नेशन दो और इस अस्पताल से चलो। दूसरा, तुम्हें बचाने के लिए मैं हर दिन यहाँ आकर काम करूंगी। माँ, ये सब डॉक्टर प्लीज। शू, आपको मीटिंग करनी है ना? हाँ माँ, आप थक जाएं तो मेरे ऑफिस में रेस्ट कर लीजिएगा। मुझे मीटिंग में जाना है। बाय आंटी, फिर मिलते हैं। लिन जी, माँ कैसी है? इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप फिक्र मत करिए। थैंक यू वेरी मच लिन जी। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आप इनकी टेंशन लेते तो अपना ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पाते। आप रेस्ट कीजिए, आंटी का ख्याल मैं रख लूंगी डॉक्टर। ओह, मैं ठीक हूँ, इनकी देखभाल कर लूंगा। आंटी ने ये चीजें दिल पे ले ली। आपको समझना चाहिए, इस तरह के हालात झेलना आसान नहीं होता। आप यहीं रुकिए, मैं खाना लाती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माँ को छोड़ के मत जाना। नहीं प्लीज बेटे। नहीं जाऊंगा माँ। मुझे ये पर्सनल डिपार्टमेंट से मिला है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? बात यह है कि यंगजी हॉस्पिटल में ये मेरे काम का आखिरी महीना होने वाला है। यकीन मानिए, मैं अब यहाँ और काम नहीं करना चाहता। किंग फैंग, अगर तुम मेरी और अपनी माँ की पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते ये हॉस्पिटल छोड़कर जा रहे हो तो मैं कहूंगा एक बार और अच्छे से सोच लो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस हॉस्पिटल के लिए तुम्हारे काम की क्या वैल्यू है। सॉरी, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया। अरे बेटा, मेरा यकीन मानो, वो बस एक गलत फहमी थी। मैंने तुम्हारी माँ को कई बार ये बात समझाने की कोशिश भी की, पर वो समझती नहीं। फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे माँ को तकलीफ हो। बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। भले ही तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन सच ये है कि इस हॉस्पिटल में मैंने हर किसी की काबिलियत की इज्जत की है। सॉरी, मैं एक आम इंसान हूँ। वैसे भी अगर मैं पूरे दिल और सुकून से सर्जरी ना कर पाऊं तो मुझे यहाँ रखना पेशेंट की जान को खतरे में डालने जैसा होगा। उम्मीद करता हूँ ये हॉस्पिटल मेरा इस्तीफा मंजूर करेगा। अब मुझे राउंड पे जाना है। शुक्रिया। पर हमें उस तरफ से राइट लेना होगा, तो फिर हम एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। बड़ा एहसान फरामोश निकला। इतनी जल्दी चला गया। कितनी मदद की मैंने उसकी। जाने से पहले थैंक्स भी नहीं बोला। क्या फायदा है ऐसी दोस्ती का। मैंने ये डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है? जहाँ डॉक्टर शू रहेंगे वहीं मैं भी। अरे यार, इतना हैंडसम लड़का सामने और इसको दिखता नहीं है क्या? कैसी लड़की है ये यार।
मुझे लगा तुम सो गए होगे। आज तुम्हारा बर्थडे है, देखो तुम्हारी फेवरेट चीजें लाई हूँ। जल्द ही लजीज खाना तैयार होगा। अब क्या सेलिब्रेट करें जब बच्चे ही नहीं आए, सब बेकार है। बचा हुआ खाना गर्म कर दो, रात को नूडल्स बना देना। बस भी करो। आपके पास जेनली का कॉल आया क्या? नहीं। हद है, पहले तो तुम्हारा बेटा सबसे पहले कॉल करता था, कितनी बातें होती थी। आज उसके डैड का बर्थडे है और उसने कोई कॉल नहीं किया। अरे वो बिजी होगा ना, वहाँ रेनोवेशन का काम जो चल रहा है। मुझे बुरा नहीं लगा। यहाँ बर्थडे मनाने में इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे हम दोनों किसी और के घर में हो। तुम्हारे लिए सेब छील के रखे हैं, खा क्यों नहीं लेते? नहीं, मुझे नहीं खाना। सुनो, क्यों ना हम अपने पुराने घर वापस चलें? क्या कहते हो? बेटे की याद नहीं आती? जेनली वही हैं, हम सब साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? और तुम्हारी दोनों प्यारी बेटियां तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकती। चलो फैमिली डिनर करते हैं, क्या कहते हो? मनवा ही लेती हो तुम। अच्छा ये खाओ। ओके। ओके ओके, एक बात सुनो, अपना सामान पैक करो, घर चलो, समझ रहे हो? तुम चलो, मुझे थोड़ा काम है। मुझे फ्रूट्स पैक करने हैं, वरना खराब हो जाएंगे। वो खराब नहीं होंगे। कैसी हो तुम? हे, आज डैड का बर्थडे है, तुम भूल तो नहीं गई? भूली तो नहीं हूँ, जानती हो ना लड़ाई हो गई थी उनसे। मन तो है पर कैसे जाऊँ। बहुत जिद्दी हो तुम सच में। परिवार में हुई नाराजगी कितने दिन टिकती है? अगर तुम डैड के बर्थडे पर आ जाओगी तो उनसे सुलह भी हो जाएगी। हाँ, मैंने बर्थडे केक बनाया है, साथ में जाकर डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, कैसा है प्लान? ठीक है, मैंने भी उनके लिए गिफ्ट तो तैयार किया है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे दूँ। चलो तुम्हारी ही मान लेती हूँ, मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। जरा देखें तो घर में क्या रेनोवेशन हुआ है। ये आवाज कैसी है? लगता है जैसे लोग अंदर खेल रहे हैं। ये रेनोवेशन की आवाज तो नहीं है। देखे तो सही, ये आवाज कैसी है? अरे चलो अपना कार्ड दिखाओ। हाँ, ये लीजिए माँ। कौन सा कार्ड दिया है? मैंने तो अपना वाला दिया ना आपको। अरे हाँ ठीक है, देखो ना ये सब क्या है? कार्ड देखो, मैं जीत गई। अरे कोई देखो बात अब नहीं, मेरी आप कार्ड जीत की गए। बारी है। हाँ। अरे जाओ में ली बेटा, देखो कौन है। अरे बाप रे। माँ पा। वही मैं सोचूं कि मैं जीत कैसे गई। आप लोग जो गुड लक बन के आए हैं मेरा। आप लोग बात कीजिए, हम लोग निकलते हैं। हमें जाना है, हमारा बेटा ऑफिस से वापस आने वाला है। हम आपसे बात करेंगे। बाय। कल फिर से जरूर आइएगा कल। बाय बाय। अरे समधी जी, आपने बताया नहीं आप आज आ रहे हैं। चलिए आइए, बैठिए बैठिए। अरे ली, कुछ लेकर आओ ना जल्दी से, फल वगैरह। ली बेटा, चाय बनाओ, मैं जाकर केक लेकर आती हूँ। हमारी फोटो? ये मेरी सबसे पसंदीदा पेंटिंग है। ये लीजिए, थोड़े फल खाइए ना। ये लीजिए। नहीं नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे please। नए घर पे मजे तो आ रहे हैं ना। यहाँ की सड़कें तो लोगों और गाड़ियों से भरी रहती है, पूरा पोल्यूशन है। वैसे सच कहूँ तो दूर के इलाकों की हवा बड़ी ताजी होती है। अमीरों को देख लो, कितने बड़े बड़े घर होते हैं उनके। हैं सुनो बेटा। हाँ, मेरा वर्क बेंच कहाँ गया? बात कुछ ऐसी है कि मुझे रोज इन पौधों को ना पानी देना होता है, समझ रहे हैं?
तो आपकी वर्क बेंच वही थी, तो मैंने सोचा पानी से भीग कर कहीं वो खराब ना हो जाए, तो मैंने उसे स्टोर रूम में डलवा दिया। सही किया ना? चलो ठीक है, समझ गए, लेकिन इस डेकोरेशन का क्या? हाँ, ली बेटा ने इसकी रेनोवेशन की प्लानिंग की थी और डेकोरेशन टीम भी मिल गई थी, पर मैंने इन दोनों से कहा कि अभी रेनोवेट ना करे। हर चीज के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए ना। फ्यूचर में इनके बच्चों को रूम चाहिए होगा, तभी रेनोवेशन करवा लेंगे। हाँ, मैंने जेनली को कहते सुना था आप दोनों ने पीकॉक सिटी में 3 महीने के लिए एक घर रेंट पर लिया है, तो हमने सोचा कि हम ही आ जाते हैं बच्चों का ख्याल रखने। पीकॉक सिटी में जाकर आपका हवा पानी भी बदल जाएगा, और वैसे भी इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है ना, तो नजर तो रखनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना समधी जी? पा आप यहाँ अचानक ही आ गए, बता देते तो अच्छा होता ना। अब मुझे अपने ही घर आने के लिए नोटिस देना पड़ेगा क्या? हाँ, हाँ, ये बात तो है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप पहले बता देते तो मैं आपके लिए खाना बना देता, आपको लेने आ जाता, और क्या। जेनली, हाँ जी। बेटा तुम भूल गए आज क्या है? क्या है आज? हाँ, क्या है? अरे नहीं, ओहो, मैं भी ना, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज दोनों परिवार साथ में मिलकर बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए ऑरेंज जूस, एकदम अरे फ्रेश ली है। बेटा, हाँ जी। बर्थडे वाला स्पेशल नूडल्स तो बना के लाओ। ये रहा। हाँ, आ गया, आ गया। पा, ये रहा आपका बर्थडे वाला स्पेशल नूडल, इसे एक बार में गटक जाइए। अरे ली बेटा, जरा जाकर आज की स्पेशल वाइन तो ले आओ जो तुम्हारे पिताजी लेकर आए। हाँ हाँ। हाँ, सही कहा, अभी लाया। आज इस स्पेशल दिन पे स्पेशल वाइन तो अरे बनती ली है। बेटा, वो फिश देखना बन गई हो तो ले आओ जरा। जी अभी लाया। अरे आप ऑरेंज जूस तो पीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। ये रही अरे, फिश ले आए। और वाइन। अपने पाके ग्लास में डालो। रुको रुको रुको, सबसे पहले तो तुम अपना ये एप्रन उतारो, यहाँ बैठो, मुझे बात करनी है। बातचीत तो चलती रहेगी, अभी सेलिब्रेट करते हैं ना। मैंने कहा ना, यहाँ बैठो। तो बेबी के पेरेंट्स हमारे घर में शिफ्ट हो गए। हाँ, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अपने बाप को बर्थडे के दिन तुमने कितना कमाल का सरप्राइज दिया, जो तुम्हारे बाप के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे डर था कि आप गलत समझेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो तुम हमें हमेशा के लिए घर से निकालना चाहते हो, है ना बेटा? भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपके आने से बहुत खुश हूँ। सही है बेटा, तो अब तुम अपने माँ बाप को ही पट्टी पढ़ा रहे हो, क्यों? कोई मुझसे मिलता है तो मैं उसे यही कहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है, और मैंने देखा कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, तमाचा भी मेरे गाल पर ही पड़ा, वो भी बहुत जोर से, है ना बेटा? ठीक है, अब घर को रेनोवेशन की जरूरत तो है नहीं, तो मैं और तुम्हारी माँ वापस आके यहाँ क्या करेंगे? तो रहो तुम अपने इन लॉज के साथ यहाँ। हाँ, क्यों, कैसा रहेगा? पा, मैं आपको पट्टी क्यों पढ़ाऊंगा? आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है? जब आप घर देखने गए थे तो आप ही ने कहा था कि आपको वो सोसाइटी पसंद आई है। मैं तो बस एक अच्छे बेटे का फर्ज निभा रहा था, और क्या। देखो तुम, हैप्पी बर्थडे। पापा को मेरी जीजू, तरफ से आइए हैप्पी ना, बर्थडे। प्लीज आइए। बैठ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरे भी डैड का बर्थडे है, तो मैं घर क्यों ना आऊँ? मॉम डैड। दी जीजू, आइए इनसे मिलिए। ये है लीबे के पापा और मम्मी, मेरे होने वाले सास ससुर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। अरे यही तुम्हारी दूसरी बहन गुआन यू चिंग है ना? हाँ। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम प्लेन में कैप्टन हो, क्या बात है। कभी हमें भी फ्री की सैर कराओ ना। अरे तुम तो कुछ भी बोलते हो। हमारे इस घर में आपका स्वागत है। गुस्सा मत करना। अरे आज तुम्हारे पा का बर्थडे है, और देखो आज हम सारे साथ में हैं, कितनी बढ़िया बात है। आ जाओ। अरे अरे आओ, बैठो बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। अरे बेटा, इनके लिए भी कुछ लेकर आओ। अरे आइए, शर्माइए मत, आपका ही तो घर है।
देखो तो दोनों परिवार साथ हैं। ऐसे मौके आसानी से नहीं आते, पर आज वो मौका आ ही गया आपके बर्थडे की वजह से। तो चलो टोस्ट करते हैं और दोबारा हमारे समधी जी को बर्थडे विश करते हैं। Happy birthday। डैड अपना पैर अरे हटाइए। आप आप खाइए ट्राई ना, करिए, सब ये ठंडा हो बहुत जाएगा। टेस्टी है। अरे हाँ। समधी जी, आप फिश ट्राई करिए, बहुत हमारे टेस्टी घर में है। सबको पसंद है, खाइए ना। मॉम डैड, हाँ। आपने घर में बाहर के जूते क्यों पहने हुए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप ही मेहमान हैं। पर अंकल आंटी को देख के लगता है वो यहाँ काफी टाइम से हैं। जेनली, भाई हमारी फैमिली फोटो कहाँ गई? यूचिंग, शायद तुम्हें पता नहीं कि कुछ वक्त पहले हम सब पिकॉक सिटी गए थे, हम सब। फिर हमें पता चला हमारे समधी जी वहीं शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर इनकी भी मजबूरी है, अपने बेटे को खुश देखने के लिए उन्होंने ये घर छोड़ दिया। वो अपने बेटे को एम्बेरस नहीं करना चाहते थे, तो जेनली की शादी से पहले यहाँ से शिफ्ट हो गए। सही कहा ना समधी जी? मैंने सुना ये लोग पीकॉक सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ 2 बच्चे अकेले थे, इनके लिए खाना कौन बनाता? हमें इन दोनों के लिए फिक्र हो रही थी, तो यही सोच के हम यहाँ शिफ्ट हो गए। क्या हुआ? पा, आप ठीक तो हैं? आप पानी पियोगे? पामा, इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछा भी नहीं गया। मम्मा आप तो कॉल कर देती। मेरे प्यारे भाई, तो अब तुम अपने ही पेरेंट्स को घर में नहीं झेल सकते? हाँ हाँ? क्या कहा तुमने? तुम हमेशा से मुझे गलत समझती हो। बस तुम्हारा ही प्यार सच्चा है, मेरा प्यार तो झूठा है, यही कहना चाहती हो ना? मैं माँ बाप को उस सोसाइटी में ले गया था और उन्होंने ही कहा था कि वो जगह उनके उम्र के लोगों के लिए सही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो पूछ के देख लो। और हाँ, भूलो मत, अलग होने का फैसला तुम्हारा खुद का था। किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया, ना मैंने, ना पाने, ना किसी ने। और तुम उस वक्त इतनी अड़ी हुई थी जैसे उस दिन के बाद कभी वापस ही नहीं आओगी। तो अब क्यों आई हो? तुम तो चाहते ही हो कि माँ पापा से मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं वापस आ गई तो तुम इस घर पर कब्जा नहीं कर पाओगे। सुनो मेरी बात, तुम अपने इन लॉज की इज्जत करना चाहते हो तो अच्छी बात है, पर तुम हमारे पेरेंट्स को घर से नहीं निकाल सकते। सोच के देखो वो एरिया यहाँ से कितना दूर है और माँ बाप वहाँ अनजान है। उनका ख्याल कौन रखेगा? वो वहाँ करेंगे क्या? देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मेरी बात... जेनली, अपनी बहन से बहस कैसे कर सकते हो? लोग कहते हैं कि बेटी का होना किस्मत की बात होती है, वो सुख दुख में साथ खड़ी होती है। यूजिंग, मैं जानती हूँ तुम इस फैमिली में सबसे ज्यादा काबिल और होनहार हो। अगर तुम्हें पेरेंट्स की इतनी ही फिक्र है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। क्यों ना तुम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख लो बेटा। देखो, सास ससुर हमेशा अपने बेटे के साथ ही रहते हैं, वो बेटियों को भी मिस करते हैं। आंटी, मेरे पेरेंट्स बेशक मेरे साथ रह सकते हैं, पर मैं नहीं चाहती इन सब में वो अपना बनाया हुआ घर खो दें। मॉम, डैड, कहाँ रहना चाहते हैं आप? बस कह के देखिए, कोई भी आपको घर लौटने से नहीं रोक सकता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें पीकॉक सिटी में अच्छा लग रहा है और किसी ने हमें फोर्स नहीं किया। डैड, आप प्लीज ठीक से सोच लीजिए, फिर बात करते हैं। जो भी दिल में है वो कहिए ना। अगर आप अपनी मर्जी से नहीं गए हैं तो आप कल ही वापस आ जाइए। तुम इसमें दखल मत दो, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं फिक्र ना करूं डैड? सुनिए समधी जी, क्यों मूड खराब कर रहे हैं? हम पेरेंट्स इतनी मुश्किल से बच्चों को बड़ा करते हैं, अब फिक्र करने की उनकी बारी है, तो वो आपकी फिक्र क्यों ना करें? वैसे भी बच्चों का पेरेंट्स की तरफ कुछ तो फर्ज बनता ही है। अगर आप अपनी दूसरी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते तो बड़ी बेटी के साथ रह लो। सुना है वो काम पे नहीं जाती, घर पे ही रहती है, तो इसलिए वो पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। सही कहा ना? कहते हैं ज्यादा बच्चे होना किस्मत की बात होती है। और आप खुद को देखिए जरा, बारी बारी से तीनों बच्चों के साथ रह सकते हैं, पर हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, हमारी तो एक ही बच्ची है, वो जहाँ जाएगी हम भी जाएंगे। सही कहा। हमने भी पेरेंट्स को अपने साथ रखने के बारे में सोचा था, पर मेरी फैमिली में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं मेरी वजह से। मैं सेल्स कंपनी में काम करता हूँ और मुझे हर दिन बहुत सी पार्टीज में जाना होता है। मुझे घर आते आते देर हो जाती है और अगर माँ बाप हमारे साथ रहेंगे तो उनका रूटीन बिगड़ जाएगा।
वैसे भी भले ही दोयुन घर पे रहती हो, फिर भी बहुत ज्यादा बिजी रहती है, इसीलिए हमने मापा को अपने साथ ले जाने की बात नहीं की। और जहाँ तक बात है जनली की, तो हमने उसे 1 लाख उधार में दिया था, है ना दोयुन? लेकिन कोई बात नहीं, अब जब तुम्हारी शादी होने ही वाली है तो पैसे वापस मत करना, हमारी तरफ से तुम उसे गिफ्ट समझ लेना। वाह, इस बात पर चीयर्स। बहुत हुआ, चलो हो गया आज का लंच। अरे अभी तो बर्थडे का केक भी नहीं कटा। इतने लोग मेरा बर्थडे मनाने आए, मेरा पेट इसी से भर गया। सुनो, जल्दी से हमारा सामान पैक कर लो, हम पीकॉक सिटी वापस जाएंगे। डैड बैठिए और मेरी बात सुनिए। डैड, कभी तो दिल से सच बोला करिए, आप बेटे के हर गलत काम में साथ क्यों देते हैं? आपके घर पर कब्जा हो रहा है, आप अब तो। मैंने कहा ना तुमसे, किसी ने हमें निकाला नहीं है और किसी ने हमारे घर पर कब्जा नहीं किया है। ये रास्ता हमारे बेटे ने सुझाया और अब हम इससे खुश हैं। हम दोनों पीकॉक सिटी में आराम से रह लेंगे। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब बेटा पैदा हुआ था कितने खुश थे ना हम। अब बेटे की शादी हो रही है तो उसके लिए घर छोड़ना पड़ रहा है। लड़के की शादी होने के बाद उस पर जिम्मेदारियां आती हैं। अपने बेटे की खुशी के लिए ये करना पड़ेगा। पामा, 1 मिनट रुकिए प्लीज, जियोन अपनी कार लेने गए हैं, हम आपको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कार बुलाई, देखो बेटा, आ हम गई। चलते हम हैं। अपना ख्याल रख लेंगे। पामा रुकिए तो सही। संभाल के दीजिए, मैं रख देता हूँ। मॉम, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अगर कोई तकलीफ हो तो कॉल करिएगा। घर पहुंच के मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। माँ, ये केक रख लीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ। माँ, आप जरा संभल के जाइएगा। बाय बाय। बाय बेटा। बाय बाय। अब यहाँ से जाने का क्या लोगी? सुनो, चलते हैं। हैप्पी बर्थडे। अरे, ये क्या रुको, पहना रुको, रही हो? अच्छा लग रहा है, मत उतारो इसे। ये सब मत किया करो। देखो, दोयुन ने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत केक बनाया है। ज्यादा टाइम मत खराब करो और जल्दी काटो इसे। चलो आज बीवी के साथ एक रोमांटिक डिनर हो जाए। हम एक बढ़िया सी शैंपेन पीते हैं, फिर कैंडल लाइट डिनर करते हैं और प्यारी बातें करेंगे। रोमांटिक? क्या रोमांटिक? अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, रहने दो, करो, मत जलाओ ना मत तो। करो। आखिर किसके लिए कैंडल्स जला रही हो? हाँ बताओ मुझे। हमारे लिए और किसके लिए? आज तुम्हारा बर्थडे है और हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सब बेकार है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। कुछ भी बोरिंग नहीं है, कम ऑन। इस केक को तो बांटने में ही खुशी मिलेगी, जिसे लेकर लोग दुआएं देते हैं। अब सिर्फ हम दोनों ही हैं, सब सूना लगता है। मुझे नींद आ रही है अब। सुनो तो सही, बूढ़े हो गए हो, एंजॉय करना भूल गए। माँ, ये ना, हाय आंटी। लिंजी बेटा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे थोड़ा काम है। मैं अभी वार्ड राउंड पर हूँ, तो आंटी आप मेरा ऑफिस में वेट कीजिए, मैं बस पहुँचती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है आंटी। बहुत पी चुके हो, अब बस करो। नहीं छोड़ो, मुझे पीना है। तुम्हें हो क्या गया है यार? तुम रहने दो, हाँ मुझे पीने दो बस। मैं अपने डैड से परेशान हूँ। कुछ दिन पहले मुझे बिना बताए उन्होंने दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया और फिर धोखा खा गए। वो दोस्त पैसे लेके भाग गया।
वो मेरी मेहनत की कमाई थी जो मैंने दिन रात ऑपरेशन करके कमाई थी, और मेरे डैड ने सारे के सारे पैसे डुबा दिए यार। मैं उनसे तंग आ गया हूँ। मेरी माँ तो इसके बिल्कुल उलट है। वो मेरे लिए अच्छा खाना बनाती हैं, हर चीज का ख्याल रखती हैं, कोई कमी नहीं छोड़ती। सच कह रहा हूँ, इतनी अच्छी माँ तो शायद किसी की भी नहीं होगी। पर जब बात आती है पर्सनल स्पेस देने की, मैं खुल के आजादी की एक सांस भी नहीं ले सकता। क्या बताऊं, ऐसा लगता है जैसे दिन रात सर पर कोई मंडरा रहा है। समझ रहे हो ना तुम? इतने सालों में तुम्हारे साथ रहकर ये सब देखा है मैंने। हाँ, तो मैं तुम्हारी फैमिली सिचुएशन नहीं समझूंगा? चलो थोड़ा मेरे गिलास में डालो। हाय आंटी, वेट कराने के लिए सॉरी। देख रही हूँ ना इस लड़के को, मैसेज का जवाब तक नहीं देता, और आज तो उसे काम भी नहीं करना है और बताया तक नहीं कि गया कहाँ। अरे फिक्र मत कीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। रिंजी सुनो, एक काम करोगी क्या, तुम अपने फोन से उसे कॉल करोगी? हाँ प्लीज ठीक है, करो ठीक ना। है, ठीक है। हाँ, ये नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। फोन ऑफ है? हाँ तो उसे मैसेज करो ना, मैसेज करो। पर उनका फोन ऑफ तो है। क्या हुआ, करो ना, करो। डॉक्टर शू, आप कहाँ हैं? मैसेज मिलते ही रिप्लाई कीजिए। ठीक है, ठीक है। ये लड़का भी ना। मैं अपने पेरेंट्स के झगड़े के बीच क्यों पिस रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं एक बात बताऊं किंग फेंग, ये जो हमारी जनरेशन है ना, ये हमेशा परेशान ही रहती है। हाँ, हम पर एक कर्ज है जिसे हमें जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा, पर फिर भी हम नहीं चुका पाएंगे। इस जिंदगी में तो मैं अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता, हरगिज नहीं, कभी नहीं। बस एक और जाम हो जाए, बहुत परेशानी कार आ गई। हाँ, पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, पहले तुम जाओ। पहले तुम जाओ, फिर मैं हॉस्पिटल के अपार्टमेंट में सो जाऊंगा आराम से। मुझे घर जाना है यार। आंटी, हाँ, डॉक्टर शू का कोई रिप्लाई आया क्या? नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया। मुझे चिंता हो रही है। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर सीधा उनके अपार्टमेंट में चलते ये हैं। ठीक कहा लिंजी, चलो हम दोनों साथ चलेंगे। ओके। जल्दी जल्दी कपड़े बदलो, फिर साथ चलते हैं। ओके। क्या मैं आपकी कोई मदद करूं नहीं थैंक यू। या आपके परिवार को कॉल कर दूं? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हाँ? अरे खुल जा यार। अरे भाई कोई दरवाजा खोलो। हाँ। अरे चाबी ही नहीं है तो दरवाजा कैसे खुलेगा? हाँ, खुल जा। डॉक्टर शू, कितनी ज्यादा ड्रिंक की है डॉक्टर शू। डॉक्टर शू उठ जाइए। आपकी चाबी कहाँ पर है? तुम्हारे पास बताइए है। ना। दरवाजा खोलो। अंदर चलो, जमीन पर मत बैठो। चलो खड़े हो जाओ। चलो। आराम से लेट जाइए। मुझे दूसरे हॉस्पिटल नहीं कितनी जाना। ज्यादा भी है। नहीं जाना दूसरे हॉस्पिटल।
ट्रांसप्लांट सेंटर ही मेरा सपना है। जबरदस्ती मत करो माँ, मुझे मजबूर मत करो। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। क्या करूं? मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे यहाँ से नहीं जाना। आपका चेहरा साफ कर देती हूँ, इधर क्या आइए कर रही प्लीज। हो? जाओ प्लीज चेहरा साफ करने दो। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वॉशरूम। अच्छा ठीक है, चलिए मैं लेकर चलती हूँ। तुम्हें वॉमिट करनी है? आराम से, रुक जाओ। अरे तुम्हें ठंड लग जाएगी, क्या कर रहे हो? अब बस भी करो। तुम मेरी चिंता मत करो। ठंड लग जाएगी अब तुम्हें। ठीक है, अब चलो चलकर सो जाओ। कम ऑन। अरे नहीं, रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर शू, ऑपरेशन का टाइम हो गया। ठीक है, चलो ऑपरेशन रूम में चलते हैं। चलो। कहाँ है ऑपरेशन रूम? बस आ गए। देखो देखो। सर्जरी की तैयारी करो। तुम ठीक हो? तुम्हारे कपड़े बहुत गीले हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। सुनिए डॉक्टर शू, मुझे आपके कपड़े उतारने दीजिए। आपको सर्जिकल गाउन पहनाना है। गुड गुड। ये बंदा कितना मेहनती है यार। लाओ, मैं तुम्हारी टी शर्ट निकाल देती हूँ। अरे अरे मेरी चाबी कहाँ गई? कहाँ गई? आंटी आराम से, आराम से। यहीं बेटा! कहीं होगी। पर्स में चेक कीजिए। बेटा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे बाप रे। हाँ कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? उसे कुछ कर तो नहीं लिया? नहीं नहीं बताओ ना। आंटी, आप ज्यादा मत सोचिए, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है? हाँ, सच में ना? यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, मैं सिक्योरिटी से कांटेक्ट करती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, पता एक मिनट करो। रुकिए, हाँ, करो, अभी पता करो। चल जाएगा। हाँ? हेलो सिक्योरिटी रूम, मैं कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट से लिंजी बोल रही हूँ। मैं अपार्टमेंट 2 के रूम 702 के दरवाजे पर हूँ। प्लीज चेक करके बताएंगे कि डॉक्टर शू लौटे या नहीं, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ पूछो। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ओह, आज फोन फोन आया, आ फोन गया। हेलो, मैं लिंजी बोल रही हूँ। मैंने कैमरा चेक किया था, वो यहीं है। अच्छा, कहाँ है वो? आप बताएंगे प्लीज। रूम नंबर 701 में। 701 में? हाँ। ओके, थैंक यू। आ रही हूँ। दरवाजा खोलो। कौन है यार? अरे पायलट, दरवाजा खोलो। आंटी आप? एक बात बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? हाँ वो बेडरूम में है अंदर। आइए। क्या हुआ आंटी, बताइए तो सही। लिंजी, तुम पीछे जाओ, तुम मत देखो, दूर रहो। ये बताओ, मेरा बेटा तुम्हारी बेड पर इतनी रात में क्या कर रहा है? वो बहुत नशे में था। बकवास बंद करो तुम। मैं जाकर तुम्हारे लीडर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? सब ठीक है क्या आंटी? हुआ? अरे बाप रे बाप, कमर। आराम से आंटी। लेकिन क्या हो आपको- गया? मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं,
मैं यहाँ से चली जाऊं ताकि तुम मेरे बेटे के साथ। देखिए आंटी, जानती हूँ हमारी नहीं बनती है, पर आपकी कमर का इलाज जरूरी है। चलिए, अगर आपको यही शिकायत है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं यहाँ रहकर डॉक्टर का ध्यान रखती हूँ। मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे घर पर रहोगी? तो तुम चाहती क्या हो? हम तीनों साथ चलते हैं, ठीक है ना आंटी? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर लेन, आपको ये दवाई लानी होगी। हाँ ठीक है आंटी, मैं बस अभी आती हूँ, आप आराम कितना कीजिए। ख्याल रखती है मेरा, बहुत प्यारी है। आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सच कहना, आपको वॉशरूम जाना है ना आंटी? हाँ हाँ हाँ, वॉशरूम जाना है। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे बाप। चलिए आंटी, आप शर्माइए मत, चलिए मेरे साथ। मेरा बैग उठाओगी प्लीज? ठीक है, आप बैठ जाइए। हाँ, आराम से, धीरे। जरा जूते पहना दो। ठीक है। अब अच्छा लग रहा है? एक बात बताओ, जो कुछ तुमने रूम में कहा था वो सच था ना? मैं कई बार कह चुकी हूँ, अब कैसे समझाऊं? तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं? आप ये भी तो पूछिए कि आपके बेटे ने तो कुछ नहीं किया। अरे मेरा बेटा तो बहुत भोला भाला है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। चलो साबित करो कि तुम्हारे दिल में मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं है। 3 रूल्स हैं जो तुमने मान लिए तो मैं यकीन करूंगी। कैसे रूल्स? पहला, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो अपार्टमेंट छोड़ दो। दूसरा, मेरे बेटे से कांटेक्ट रखना बंद कर दो, कोई बात नहीं। और तीसरा, शू से साफ साफ कह दो कि गांव का तुम दोनों को मिलवाने के पीछे गलत इरादा था। समझ गई ना? पहली बात, वो मेरा अपार्टमेंट है, उसमें रहना या नहीं रहना मैं खुद डिसाइड करूंगी। और दूसरी बात, मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे मिल रही हूँ और किससे नहीं। और तीसरी बात, मैं आपकी गलत सोच के चलते डॉक्टर गांव पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाने वाली।是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自成行。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，
想起你天空中明亮晴朗的浓色，只是还没有停留，思念的无休。若聚散不由你，我是有爱就